नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए गुरु गोचर के इस वीडियो में। उच्च की राशि में अतिचारी देवगुरु बृहस्पति ज्ञान, धन, संतान, भाग्य, विवाह, धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और मांगलिक कार्यों के कारक देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 को अपनी वर्तमान मिथुन राशि को छोड़कर अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में गोचर कर चुके हैं और यहाँ पर गुरु 31 अक्टूबर 2026 तक रहेंगे और उसके बाद सिंह राशि में चले जाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे गोचर काल में देवगुरु अतिचारी अवस्था में रहेंगे। अतिचारी का अर्थ होता है सामान्य से अधिक तीव्र गति से गतिमान होना। अब देखिए, एक राशि में देवगुरु बृहस्पति लगभग 12-13 महीने का गोचर करते हैं, लेकिन यहाँ पर मात्र 5 महीने में ही कर्क राशि से सिंह राशि में चले जाएंगे, यानी दुगनी से भी अधिक तीव्र गति से गतिमान होंगे, तो उसी तेजी से अपना फल भी प्रदान करेंगे। जीवन में जो भी कल्याणकारी कार्य होते हैं उसके कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। ज्ञान और बुद्धि उनसे प्रकट होती है। धर्म और नैतिकता के रक्षक हैं देवगुरु बृहस्पति। वो धन जो परिश्रम से नहीं भाग्य से मिलता है उसके कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। संतान और विशेषकर पुत्र संतान के कारक होते हैं गुरु। तीर्थ यात्रा, देवदर्शन, धार्मिक और मांगलिक कार्य, ये सब गुरु के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। उच्च शिक्षा और शास्त्रों का ज्ञान ये गुरु की कृपा से ही मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण है गुरु की दृष्टियाँ। देवगुरु को 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं। वो भाव फलने फूलने लगता है, उस भाव से संबंधित फल प्राप्त होते हैं। 2 जून को कर्क राशि में गोचर करने के बाद 14 जुलाई से 12 अगस्त तक गुरु अस्त रहेंगे। इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत जैसे शुभ मंगल कार्य वर्जित रहेंगे। 13 अगस्त को पुनः उदित होकर 31 अक्टूबर तक कर्क में संचरित करेंगे, उसके बाद सिंह में चले जाएंगे। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में होने जा रहा है और यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि 4थे भाव पर, 6वें भाव पर और 8वें भाव पर पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए, सिंह राशि अकेली वो राशि है जिसके लिए देवगुरु बृहस्पति विपरीत राजयोग बनाएंगे। इस समय गोचर में आपकी कुंडली में एक नहीं 2 राजयोग बन रहे हैं और ये 2 जून से 31 अक्टूबर का जो गोचर काल है ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आने वाला है। देखिए, शनि 6ठे भाव के स्वामी होकर के 8वें में गोचर कर रहे हैं, तो शनि का विपरीत राजयोग बन गया। गुरु 8वें के स्वामी होकर के 12वें में गोचर कर रहे हैं, तो गुरु का विपरीत राजयोग बन गया। 6-8-12 का स्वामी अगर 6-8-12 में गोचर करे तो विपरीत राजयोग बन रहा है और गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ रही है। तो एक तरह से ये गोचर काल आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक नहीं 2 विपरीत राजयोग आपके कुंडली में बन रहे हैं। अब 12वां भाव क्या है? 12वां भाव खर्चों का होता है, 12वां भाव विदेश का होता है, 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष को दर्शाता है,
12वां भाव गुप्त शत्रुओं को दर्शाता है और 12वां भाव जो है ये आपकी शय्या सुख यानी नींद को दर्शाता है। तो इस समय गुरु आपके लिए कुछ बहुत अच्छे फल प्रदान करेंगे और कुछ बातों को लेकर आपको सावधान भी रहना पड़ेगा, क्योंकि 12वां भाव व्यय का है, खर्चों का है और गुरु धन के कारक हैं। तो मानसिक रूप से आप तैयार रहिए कि इस समय पैसे खर्च होंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि पैसे आपके अच्छे कार्यों में खर्च होंगे। जो आपका खर्च है वो धर्म अध्यात्म पर होगा, पूजा पाठ पर होगा, विदेश यात्राओं पर होगा, धार्मिक कार्यों पर होगा। चौथे भाव से संबंध है तो भूमि भवन प्रॉपर्टी पर आपका खर्च होगा अच्छे कार्यों में। तो इसे आप हानि नहीं कह सकते हैं, बल्कि ये कहिए कि ये आपका निवेश है और 12वां भाव निवेश का भी होता है। तो यहाँ पर गुरु धर्म में आपका निवेश कराएंगे। आप देखिएगा 2 जून के बाद कहीं न कहीं आपकी धार्मिक यात्रा, विदेश यात्रा होगी। आप देखिएगा स्वतः ऐसा कार्यक्रम बन जाएगा। एकदम से कोई प्लानिंग करेंगे आप किसी धार्मिक यात्रा के लिए और या फिर विदेश यात्रा के लिए। देखिए, धन की कई गति होती है। एक धन वो होता है जो व्यर्थ के कार्यों में नष्ट हो जाता है और दूसरा जो कार्य है वो है अच्छे कार्यों में खर्च हो जाना। तो यहाँ पर आपका धन खर्च तो होगा लेकिन अच्छे कार्यों पर होगा। दूसरी बात, 12वां भाव जो है यहाँ पर जब गुरु गोचर करेंगे तो आपकी हिडन पावर, चूँकि गुरु का दृष्टि संबंध 8वें भाव से बन रहा है, 8वां भाव गुप्त विद्याओं और गुप्त रहस्यों का होता है। तो आपके अंदर अगर कोई छिपी हुई प्रतिभा है वो इस समय निखर करके आएगी और उस प्रतिभा का बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। सिंह राशि सूर्यदेव की राशि है, ग्रहों के राजा हैं सूर्यदेव। यहाँ पर गुरु 12वें भाव में जब गोचर करेंगे तो आपको धर्म अध्यात्म की बुलंदियों की ओर लेकर के जाएंगे। आध्यात्मिक चिंतन, ध्यान, साधना, मेडिटेशन, इस तरह की चीज़ों में आपका मन लगेगा। आप कुछ समय अकेले बिताना चाहेंगे और नींद भी बहुत अच्छी आएगी। जितना आप योगा और मेडिटेशन से जुड़ेंगे उतना ही आपका मानसिक तनाव समाप्त होगा, चिंताएं समाप्त होंगी और अच्छे नींद आएगी, अच्छे सपने दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर आपकी इंट्यूशन पावर को भी बढ़ाएंगे। 6ठे भाव से गुरु का संबंध बन रहा है। सपने इस तरह के आएंगे जिससे आपको आगे क्या घटित होने वाला है इस तरह की घटनाओं का आभास हो जाएगा। यहाँ पर आकर के एक बहुत बड़ी शक्ति आपको प्रदान करेंगे देवगुरु बृहस्पति। भविष्य में क्या होने वाला है इसका पूर्वाभास आपको पहले से हो जाएगा। जो लोग लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे थे, कभी वीज़ा की समस्या, कभी पासपोर्ट की समस्या, कभी वर्क परमिट की समस्या, कोई न कोई समस्या लगातार आ रही थी, उनके लिए जून जुलाई का जो समय है ये बहुत अच्छा समय है। विदेश जाने की इच्छा, विदेश में बसने की इच्छा, ये आपकी पूरी होने जा रही है। अब एक बात देखिए, देवगुरु बृहस्पति ने आपको आध्यात्मिक ऊंचाइयों की ओर जाने का 1, 2 नहीं 3 अवसर दिया है।
12 वर्षों के बाद गुरु 12वें भाव में आए हैं, लेकिन 2025 में भी 12वें भाव में आए थे, 2026 में भी आए थे और 2027 में भी आपके लिए 12वें भाव में आएंगे। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, अगर आप 60 प्लस हैं, तो ये गोचर आपके लिए एक संकेत दे रहा है कि आपको धर्म अध्यात्म से जुड़ करके बहुत आगे ले जाने वाला होगा गुरु का गोचर। जो लोग किसी जॉब में हैं, उनके लिए ट्रांसफ़र का योग बनेगा। चूँकि अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि है, अष्टम भाव परिवर्तन का होता है, तो परिवर्तन कुछ इस तरह का होगा जहाँ पर आपको घर से दूरी बन जाएगी और हो सकता है कि या तो विदेश और या फिर अपने जन्म स्थान से दूर की किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे शहर में जाना। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी ऐसी सेवा से जुड़े हुए हैं जो गुप्त रहस्यों से संबंधित है, किसी रिसर्च फील्ड से, किसी टेक्नोलॉजी, सूक्ष्म टेक्नोलॉजी से जुड़ा कोई कार्य है आपका, तो विशेष फलदायी होगा। और एक बात का ज़रूर आपको ध्यान रखना होगा कि 12वें और 6वें, 8वें, 6वें और 12वें तीनों से गुरु का संबंध बन रहा है। 12वें में बैठे हैं, 6ठे और 8वें पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो जहाँ पर आप कार्य करते हैं वहाँ पर आपको बहुत सावधान रहना है। गुप्त शत्रु आपके बढ़ेंगे। 6ठा भाव शत्रुता का होता है, गुरु की दृष्टि है। गुप्त शत्रु बढ़ेंगे और आपके विरुद्ध कोई बड़ा षड्यंत्र भी किया जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, गुरु आपकी रक्षा कर ले जाएंगे। 14 जुलाई से 12 अगस्त के बीच गुरु अस्त रहेंगे और यही वो समय है जहाँ पर आपको विशेष सावधान रहना है। दूसरी बात, 14 जुलाई से 12 अगस्त के बीच नौकरी या व्यापार में कोई परिवर्तन मत कीजिएगा। कोई नया ऑफ़र आता है तो उसको एक्सेप्ट करने से पहले बहुत सोचिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। जहाँ तक बिजनेसमैन की बात है, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिज़नेस से जुड़े हुए हैं, मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स का व्यापार व्यवसाय करते हैं, तो बहुत अच्छा है आपका। और विदेशों से जुड़ करके इस समय आपको बड़ा लाभ प्राप्त होने का भी योग है। विदेश से जुड़ करके जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। 19 अगस्त से 31 अक्टूबर के बीच कोई ऐसा निवेश मत कीजिएगा जिसकी जानकारी आपके परिवार को ना हो, मतलब छिपा करके कोई कार्य नहीं करना है। जो भी करिएगा ओपन माइंड से, ओपन हार्ट से। और जैसा मैंने बताया, बीच का जो टाइम है 13 अगस्त, 12 जुलाई से 13 अगस्त के बीच में, तो किसी पेपर पर साइन करने से भी बचिएगा। गुरु आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है और गुरु का संबंध अष्टम से बन रहा है। अष्टम भाव सीक्रेसी का होता है, गोपनीयता का होता है, गुप्त रहस्यों का होता है। तो किसी ऐसे कार्य से आपको बचना है। आपका कोई गुप्त रहस्य इस समय उजागर हो सकता है। और जहाँ तक रिलेशन की बात है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, क्योंकि पंचम के लॉर्ड 12th में बैठे हैं और 8th और 6th को देख रहे हैं।
रिलेशंस को लेकर के बहुत ज़्यादा सावधान आपको रहना होगा। जहाँ तक मैरिज लाइफ की बात है, 7th लॉर्ड शनि है, अष्टम में बैठे हुए हैं। मैरिज लाइफ में निश्चित रूप से ये प्रॉब्लम दे रहे होंगे, लेकिन अगर आपको मैरिज लाइफ में कुछ बेहतर करना है तो अपने जीवन साथी के साथ किसी तीर्थ स्थान पर तीर्थ यात्रा के लिए चले जाइए, विदेश भ्रमण पर चले जाइए। जीवन में एक नयापन, संबंधों में एक नयापन बनेगा। अगर पहले से कोई तनाव है तो वो दूर होगा, लेकिन ध्यान रखना होगा अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का। हो सकता है कि इस गोचर काल में अस्पताल पर जो खर्च होगा वो आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ही खर्च होगा। छात्रों के लिए तो अच्छा है, जो रिसर्च फील्ड में है, टेक्निकल फील्ड में है, मेडिकल के फील्ड में है, दर्शन, मनोविज्ञान, गणित, भौतिकी, इस तरह के जो छात्र हैं, इन क्षेत्रों से जुड़ करके जो कार्य कर रहे हैं, और या फिर जो लोग ज्योतिष तंत्र मंत्र से जुड़े हैं, जीवन के रहस्यों की जो खोज कर रहे हैं, जो अकल्ट से जुड़े हैं, ऐसे जातकों के लिए बहुत अच्छा है। जो विदेश में जाकर के स्कॉलरशिप प्राप्त करके पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी सफलता का योग बन रहा है। अब यहाँ देखिए, शनि महाराज बैठे हैं 8वें भाव में। शनि पैरों के कारक होते हैं, तो पैरों से संबंधित कोई समस्या, ख़ास करके अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो हो सकती है। पैरों में सूजन है, या घुटनों में दर्द है, या पंजों में जकड़न जैसी स्थिति, ये सब चीज़ें, तो इसके लिए अपना मेडिकल ट्रीटमेंट लेते रहिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली का 12वां भाव अच्छा है तो कोई विशेष समस्या नहीं आएगी, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में 12वां भाव पीड़ित है तो फिर नींद की समस्या बढ़ सकती है, तनाव बढ़ सकता है, डिप्रेशन की स्थिति बन सकती है। तो उसके लिए योगा, मेडिटेशन, ध्यान, साधना, ये सब आप कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। 2 जून से 17 जून तक पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो पुनर्वसु यानी पुराने लोगों से मिलना। तो कुछ पुराने मित्र आपको मिल सकते हैं, या कोई पैसा आपने किसी को उधार दिया था वो लौट सकता है। किसी नौकरी पर जहाँ से आप पहले आपने छोड़ दिया था, दोबारा आपको वहाँ पर नौकरी का ऑफ़र मिल सकता है। इस तरह की चीज़ें होंगी। 19 अगस्त से 31 अक्टूबर तब गुरु अश्लेषा में होंगे। जब गुरु अश्लेषण में होंगे तो आपके गुप्त शत्रु बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाएंगे, पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हालांकि उनकी सच्चाई, उनकी असलियत जो है वो सबके सामने आ जाएगी। षड्यंत्र आप रचें, आपके खिलाफ रचा जाएगा, लेकिन आप उसको समाप्त कर पाएंगे। गुरु के पास 3 दृष्टियां हैं और 5वीं दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है। चौथा भाव माता का है, मातृभूमि का है, भौतिक सुखों का है। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई आपका काम हो सकता है। माता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। छठे भाव पर 7वीं दृष्टि पड़ने से रोग, ऋण और शत्रुओं पर आपकी विजय प्राप्त होगी। और अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने का प्रभाव ये पड़ेगा कि स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो उससे आपको राहत मिलेगी। अचानक से धन लाभ का योग है।
पैतृक संपत्ति की प्राप्ति भी हो सकती है और ससुराल पक्ष से भी धन प्राप्ति का योग है। तो कुल मिलाकर के ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ सावधानियां जो मैंने बताई हैं उसका विशेष ध्यान रखते हुए विष्णु सहस्रनाम का पाठ कीजिएगा। गुरुवार के दिन स्नान के जल में हल्दी डाल करके स्नान कीजिएगा, केसर का तिलक लगाइएगा, पीले रंग के वस्त्र धारण कीजिएगा और अगर हो सके तो गुरुवार का व्रत रखिएगा। गुरुवार के दिन नमक का सेवन वर्जित है, ये सब कीजिएगा तो इस गोचर का आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब ये तो एक जनरल प्रेडिक्शन है। आपकी जन्म कुंडली में क्या स्थिति है ग्रहों की, ये मुझे नहीं मालूम। तो अगर आप अपनी जन्म कुंडली के आधार पर किस तरह का फल आपको प्राप्त होगा ये जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर दे रहा हूँ 9058144128। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।